जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आप लोगों का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और कैसे हैं आप लोग बताइए। अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम और मेरी सारा घर का काम हो गया है, डस्टिंग क्लीनिंग सब हो गई है। और मैं अभी ना जस्ट पूजा करके बैठी हुई हूँ और स्नान वगैरह किया और पूजा करके आई हूँ। और बाकी आज खाना पीना तो कुछ है नहीं क्योंकि आज फास्ट है इसलिए, और फास्ट वो भी है तीज का। और कोई ब्रेकफास्ट वगैरह भी मुझे नहीं खाना है। और हस्बैंड के लिए मैंने नाश्ते के लिए पराठे बनाए हुए थे, तो उन्होंने फिर पराठे और चाय पी ली और पराठे खा लिए। और भव्या भी उनके साथ थोड़ा बहुत, तो उसने भी पराठे वगैरह खाए। और बाकी तो वो दूध ही पीती है, खाना तो वो खाती नहीं है। आप लोगों को पता ही है, मैंने कई बार बताया भी हुआ है। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपके पास में मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आए। अभी ना भव्या मस्ती कर रही है वो, क्योंकि उसने भी नहा वहा लिया है और वो बदमाशी कर रही है। देखो मैं आप लोगों को उसकी बदमाशी दिखाती हूँ। वो देखो वो रही, देखो लोटे लगा रही है, मतलब कि चटाई बिछा रखी है, उस पर नहीं लेटना है महारानी को, बस लोट लगाना है। इधर आ जाओ बेटा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सबसे हाय कर दो। तो ये हमारी भव्या है, हाय कर दो बेटा सबसे। हाँ, और किसी दे दो सबको, और दे दो किसी। कल इसने ना मेहंदी लगाई थी, तो मैं मेहंदी लगाने के लिए गई थी। मेरी फ्रेंड ने मुझे, मेरे एक हाथ में फ्रेंड में मेहंदी लगा दी और दूसरे में मैं खुद लगाने वाली थी। तो उसके पहले इन्होंने मेहंदी अपनी लगवाई। इधर आओ भव्या, अपनी मेहंदी दिखा दो बेटा। तो देखिए इन्होंने भी मेहंदी लगाई, बिना इनके मेहंदी लगाए हमारी कार्यक्रम आगे नहीं चलता है। दूसरे हाथ का भी दिखा दो, ऐसे नहीं, ऐसे। हाँ ये देखो, है ना सुंदर सुंदर मेरी बेटी की मेहंदी। और फिर मैंने भी मेहंदी लगाई थी, तो ये वाले हाथ में मेरी फ्रेंड ने मुझे मेहंदी लगा दी थी। उसको बेचारी को आती नहीं है, लेकिन फिर भी उसने जैसे तैसे कर कर बहुत टाइम में और पोंछ कर मिटा कर जैसे तैसे करके उसने बेचारी ने लगा दिया था। और ये वाले हाथ में मैंने लगाई है ये मेहंदी मेरी। अभी ये थोड़ा कम चढ़ी है और इसमें मैंने भी लगाई है। मुझे भी मेहंदी लगाना इतना अच्छे से नहीं आता है, मैं कोई एकदम एक प्रोफेशनल की तरह मेहंदी नहीं लगा पाती हूँ, लेकिन फिर भी हाँ थोड़ी बहुत मेहंदी लगा लेती हूँ। तो बस यही ना कहते हैं, मैंने मेहंदी लगाई है अपने हाथों में ये देखिए। तो मेरी मेहंदी कैसी लगी, मेरी फ्रेंड की मेहंदी कैसी लगी, भव्या की मेहंदी कैसी लगी, बताइएगा कमेंट करके। तो अभी मैं चलती हूँ, थोड़ा रेस्ट करूँगी, थोड़ा मुँह चुप रखूँगी, क्योंकि जितना बोलूँगी उतना ज़्यादा प्यास लगेगा ना, इसके लिए। तो फ्रेंड्स अभी हो रहा है शाम का टाइम और अभी बजने वाले हैं 7 घड़ी में, मतलब कि 10 मिनट बाकी हैं 7 बजने में, और शाम के 7 बज रहे हैं। हस्बैंड गए हुए हैं मेरे साड़ी का ब्लाउज लाने, जो कि सिलाने के लिए दिया था, और उसको लाने ये गए हैं आज के दिन। और अभी वो मार्केट में हैं और पूजा का सामान वगैरह भी लाने गए हैं। जैसे यहाँ पर वनस्पति वगैरह मिलती है, पार्वती माता को हम लोग चढ़ाते हैं, केवड़ा चढ़ाते हैं, तो और सारी मिठाइयाँ वगैरह, सारा फल फ्रूट वगैरह सब वो लेने के लिए गए हैं। हस्बैंड तो अभी पहुँचे नहीं हैं और बारिश हो रही है। मैं आपको बारिश दिखा देती हूँ। अभी दिखाई नहीं दे रहा होगा ना शायद, हाँ बारिश दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन बारिश हो रही है। तो अभी बारिश हो रही है, मैंने तो पानी पिया नहीं है, सुबह से कुछ खाया नहीं है, लेकिन अब बस सोच रही हूँ कि मैं ना पूजा करने के बाद में ना हम पानी पीते हैं, हमारे यहाँ पर पानी पी लेते हैं। पूजा ख़त्म हो जाती है, रात हो जाती है, तो हस्बैंड के हाथ से मिठाई खाकर पानी पी लेते हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि अब पानी पी लेते हैं और साथ में चाय वगैरह भी हो जाता है और थोड़ा चिप्स वगैरह ये सब।
तो मैं सोच रही हूँ कि मैं अभी ही सब बना कर रख लूँ, क्योंकि क्या एकदम पूजा करके उठूँगी और फिर उसके बाद बनाने चलूँगी तो फिर हिम्मत नहीं रहेगी इसके लिए। और अभी हस्बैंड आए भी नहीं है सामान लेकर, तो वो आएंगे सामान लेकर तो फिर मैं फटाफट फिर नहा कर तैयार होने के लिए जाऊँगी, पूजा करने के लिए पूजा करूँगी इसके लिए। और इसलिए मैं आई थी यहाँ पर किचन में, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों से थोड़ी बात कर लूँ। और अभी मेरी भव्या सो रही है, वो उठी नहीं है और वो बदमाश ऐसी है। आज मैंने खाना नहीं खाया ना, तो उसने भी नहीं खाना खाया। तो वो उसने दोपहर में बस थोड़ी सी रोटी खाई थी और वो भी सूखी रोटी खाई, दाल नहीं खाई उसने। उसकी दाल रखी हुई है, अभी उठेगी तो फिर मैं ज़बरदस्ती उसे दाल पिलाने का ट्राई मारूंगी कि वो पीती है कि नहीं पीती है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है इसके लिए। और फिर उसके बाद में जब वो सो गई, उसने जिद कर ली थी कि मतलब मुझे नहीं खाना है तो मतलब नहीं खाना है, तो फिर वो सो गई थी। तो फिर जब वो सो गई तो फिर मुझे दया आ गई, तो फिर मैंने उसे दूध ले जाकर दिया, तो उसने दूध पिया। सोते सोते मैं उठी, फिर उसको मैंने दूध पिलाया, फिर उसके बाद में फिर से सुला दिया, तो वो सो गई है और वो अभी तक सो रही है। और अभी 7 बजने वाले हैं, तो मैं सोच रही हूँ उसको उठा दूँ और थोड़ा उसके लिए कार्टून वगैरह लगा दूँगी, तो वो देखेगी और मैं अपना थोड़ा काम इधर निपटा लूँगी। और फिर हस्बैंड के लिए खाना वगैरह की भी तैयारी करनी रहेगी। तो मैं सोच रही हूँ कि अभी गैस साफ़ है, सब कुछ साफ़ है मेरा, एकदम ये एकदम क्लीन है, सफ़ा चट्टे है। ये देखिए, कुछ नहीं बनाना तो फिर क्लीन ही रहेगा। बस ये भवी के लिए थोड़ा इसमें दूध गर्म किया था तो वही है, बाकी तो पूरा क्लीन है, एकदम साफ़ है। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं अभी ना थोड़ा बहुत बना लेती हूँ अपने लिए, फिर उसके बाद में मैं फिर हस्बैंड के लिए खाना बनाऊँगी, हस्बैंड के लिए और भवी के लिए। तो फिर वो गैस गंदा हो जाएगा, फिर उसके बाद में जब गंदा हो जाएगा तो फिर से क्लीन करो, क्लीन करके फिर अपने लिए बनाओ, तो वो ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा, क्योंकि फिर जूठे में तो कुछ होगा नहीं, कुछ बन नहीं सकता है इसके लिए। तो और मैंने मेरी फ्रेंड को भी बुलाया है पूजा में, अब देखो वो आती है या नहीं आती है। मैं फ़ोन एक बार लगा दूँगी उसको, और क्योंकि उसके यहाँ होता नहीं है तो वो भी आ जाएगी पूजा में, थोड़ा भगवान का पूजा वूजा कर लेगी इसके लिए। और अभी मैं चल रही हूँ बनाने के लिए, देखती हूँ चिप्स वगैरह फ्राई करके रख देती हूँ और फिर उसके बाद में मैं आपसे मिलती हूँ। अब मैं डायरेक्ट मिलूँगी आपको तैयार होने के बाद, जो कि मेरी साड़ी अच्छी सी है और उसका ब्लाउज़ भी बनकर रेडी होके आएगा आज। तो मैं तैयार हो जाऊँगी ना, और फिर पूजा करने के टाइम पे मैं आपसे मिलूँगी। तो यहाँ पर मैं फटाफट ये चिप्स फ्राई कर ले रही हूँ, और फिर उसके बाद में जब ये मैं फ्राई कर लूँगी ना, तो फिर इसके बाद ही मैं दूसरे भी चीज़ें बना लूँगी और सब्ज़ी वगैरह भी बना कर रख दूँगी, ताकि फिर मैं उठूँ तो फटाफट वो रोटियाँ बना लूँ। क्योंकि ना फिर ऐसा हो जाएगा ना, पूजा करके उठो और फिर उसके बाद में दिन भर के बाद में रात को पानी पियो ना, तो फिर ऐसा लगता है थकान थकान जैसी लगने लग जाती है इसके लिए। तो मैंने ये चिप्स फ्राई कर दिए हैं, और जब मैं पूजा करके उठी ना, तो फिर मैंने फटाफट चाय बना दी थी। और ये हमारी भव्या मैडम उठ के आ गई थी जब मैं सो रही थी, तब वो सो रही थी ना, तो फिर उठ के आ गई थी बाद में। तो इनको फिर मैंने चिप्स भी खाने के लिए दिया था, लेकिन ये महारानी पता नहीं क्या कर रही हैं, देख रही हैं। हाँ, तो मैं तैयार हो गई हूँ तीज की पूजा के लिए। तो अब बस पूजा करने के लिए हम लोग जा रहे हैं। तीज का सारा सामान सब इकट्ठा हो गया है, माता जी को सबको भगवान को बिठा दिया है। और ये मेरी भवी है, ये मेरी भवी भी तैयार हुई है, इसने भी लगभग मम्मा का मैचिंग ही पहनने की कोशिश की है। और देखो, हाय कर दो मिट्टी। तो मेरी भव्या ने भी हाई कर दिया है। और ये माता जी आ गई हैं, उनके लिए यहाँ पर पूजा का सारा सामान आ गया है, और यहाँ पे पंचामृत वगैरह सब बना के रख लिया। तो बस हम लोग पूजा करने के लिए जा रहे हैं। तो मेरी फ्रेंड आ गई है ये, और ये उसकी भवी की सहेली। हाय करो ईवा, हाय कर दो। तो ये लोग भी हमारे साथ में पूजा का हिस्सा बनेंगी और पूजा करने के लिए हमारे साथ में आई हैं। और देखो जो भवी है वो भी कितनी खुश है अपनी फ्रेंड को पाकर। दोनों जनी अभी डांस करेंगी, उनके डांस का फोटो वीडियो उतारेंगे हम लोग। हाय करो। यहाँ पर भगवान को हमने बिठा दिया है सब पूजा पाठ करने के लिए, और थोड़ा सा गंगा जल छिड़क दे रहे हैं सारी चीज़ों पर जो बाहर से आई हैं।
और हम लोग पूजा के लिए बैठ गए हैं। मैंने घूंघट लिया हुआ है और उसके बाद में यहाँ पर देखिए आप, ये वनस्पति है तो इसे हम लोग पार्वती माता को चढ़ाते हैं, क्योंकि कथा में है ना, माता जी ने वो वनस्पति वगैरह सब खाई थी और बेलपत्र वगैरह खा कर रहे थे वो उन्होंने, इसके लिए तो हम लोग सारी चीज़ें चढ़ाते हैं। फिर ये चूड़ी और श्रृंगार का सामान चढ़ाया मैंने। और ये होता है केवड़ा, आप देखिए ये केवड़ा, यहाँ पर गुजरात में इसे केवड़ा तीज बोला जाता है। तो ये पंडित जी हमें देते थे शाम को कि इसे सूंघ लेना और उसके बाद ही पानी पीना। तो ये केवड़ा जो है वो सूंघने के लिए और पानी पीने के लिए रहता था। और केवड़ा तीज के दिन ही ये केवड़ा का हम लोग यूज़ करते हैं। और बाकी दिन तो फिर ऐसे ही पूजा होती है भगवान की। फिर उसके बाद में यहाँ पर ये देखिए, ये धतूर वगैरह चढ़ा दे रहे हैं। शंकर भगवान को ये सारी चीज़ें प्रिय हैं। फिर फूल है और फिर उसके बाद में बाकी सारी चीज़ें भी हैं, जैसे कि माता जी को मैं श्रृंगार का सामान है, एक पूरी डलिया में आया हुआ था, वो सारी चीज़ें भी चढ़ा दी गई धीरे धीरे करके। और हम सब लोग ने एक साथ मिलकर पूजा की थी। और यहाँ पंडित जी हमारे रोज हर बार पूजा करवाते थे, लेकिन अब की बार वहाँ मैटर कुछ और है, बात कुछ और अलग थी। इसके लिए हम लोग मंदिर नहीं गए और हमने घर में ही की। तो हस्बैंड ने ही हमसे सबसे पूजा करवाई थी और उन्होंने ही सारी कथा वथा हमको सबको पढ़ के सुनाई थी और हम लोग सुने थे। और ये दूर्वा है जो भगवान को बहुत अच्छी पसंद है। और साथ में भगवान को ये फल फ्रूट वगैरह चढ़ा दिए जा रहे हैं। पंचामृत है और मिठाई है, ये सारी चीज़ें भगवान को अर्पित करने के बाद में ही वो हुई थी, कथा वगैरह हुई थी। कथा जो माता पार्वती और भगवान का विवाह किस तरीके से हुआ है कथा के अंदर है, वही सारी कथा की गई। और वो ख़त्म होने के बाद में हम लोगों ने आरती की। और आरती है ओम जय शिव ओमकारा, हरे हरे प्रभु शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। तो बस पूजा होने के बाद में फिर ये पति के पैर छुए, फिर पति ने आशीर्वाद दिया, पानी पिलाया अपने हाथों से। बस ये सारा फंक्शन अटेंड किया। उसके बाद बच्चे डांस कर रहे थे। सारी पूजा पाठ सब हो गया, सब अच्छे से निपट गया। मेरी फ्रेंड ने चाय वगैरह पी ली, चिप्स वगैरह खा लिए और मैंने उसे प्रसाद दे दिया, तो वो अपने घर चली गई। और हम लोगों ने भी थोड़ा फोटो सेशन किया, डांस वगैरह किया और उसके बाद में सबसे बात की फ़ोन लगाकर। और उसके बाद में अब मैं आ गई हूँ ये ब्लॉग एंड करने के लिए, क्योंकि सब चीज़ अब फिनिश हो गया है। और देखती हूँ अभी मैं भव्या के पापा वगैरह के लिए खाने वाने का अब देखूँगी। तो मैं ये ब्लॉग एंड करने के लिए आई थी फ्रेंड्स। तो ये ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हैप्पी तीज और जय माता जी और हर हर महादेव। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।